नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आपको अब प्रश्नावली 3.2 पढ़नी है, आप लोग 3.1 खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए प्रश्नावली को शुरू करते हैं हम लोग और उसके पहले सवाल पर नजर डालते हैं। और इसमें क्या लिखा, प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि होती क्या है यहाँ पर जान लीजिए पहले। तो दो समीकरण आएंगे, रैखिक समीकरण युग्म होता है यहाँ पे। तो एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पद में निकालेंगे। ठीक है, तो एक चर का मान दूसरे चर के पद में निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब हम वह मान निकाल लेंगे तो हम उस मान को, उस चर के मान को दूसरे समीकरण में रख देंगे। मान लेते हैं यहाँ पे समीकरण हमने, जैसा कि ये पहला सवाल है यहाँ पे लिखा है, तो इसमें से एक समीकरण को उठाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक समीकरण को उठाएंगे, जैसे x प्लस वाई है बराबर कितना लिखा है 14। ठीक है, तो यहाँ से एक चर का मान यानी x का मान निकाल लेंगे y के पदों में। किसके पदों में? y के पदों में, यानी x बराबर 14 माइनस वाई हो गया। अब यही x का मान जो अन्य समीकरण है उसमें रख दीजिए। तो यह हमने किया है समीकरण 1 से। किससे किया है? समीकरण 1 से। तो हम यह x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। तो इस तरह से हम इसको लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे हल्का सही से और देखते हैं, फिर सही से लगाते हैं। तो x का मान यहाँ पे रखना है, तो x का मान क्या रखना है? 14 माइनस वाई। फिर यहाँ पे x का मान रख दिए, माइनस वाई पहले से है, तो माइनस वाई बराबर 4 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 14 माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, इसको उधर कर दीजिए, इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए। तो यह 4 इधर आएगा, तो 14 में से 4 जाए तो 10 हो जाएगा, और यह उधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। 2y यहाँ पे काट देंगे, 5 हो जाएगा, तो y बराबर 5। अब यह y का मान किसी समीकरण में रख के दोनों में से x का मान निकाल लीजिए। तो इस तरह से यह समीकरण हल होते हैं, यानी समीकरण का हल निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि से। क्या करते हैं एक बार फिर सुनेंगे, फिर हम सवाल पर आते हैं। एक समीकरण उठाएंगे, मान लेते हैं पहला समीकरण उठाएं, तो इसमें से x का मान निकालेंगे y के पदों में, x का मान निकालेंगे y के पदों में, या y का मान निकालेंगे x के पदों में। ठीक है, x का मान हमने यहाँ पर y के पदों में निकाला है, आप y का मान x के पदों में निकाल सकते हैं। ठीक है, जिस चर का आप मान निकाल रहे हैं वैसी चर का मान अन्य समीकरण में, जैसा कि दूसरे समीकरण में हमने ले जाके रख दिया है, इसी प्रकार से दोनों चर का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चर का मान आएगा, तो उस चर का मान किसी भी समीकरण में रख के दूसरे चर का आप मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इस सवाल की, अच्छे से लगाते हैं हम। देखिएगा, तो इसको हल करना है, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या लिखा है? x प्लस वाई बराबर 14, देन x बराबर हम लिख सकते हैं 14 माइनस वाई। तो लिखेंगे अब x का मान किस में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। एक से चर का मान निकाले हैं, तो दूसरा बचा होगा तो दूसरे में रख दीजिए। 2 में रखने पर उठा के पहले मत रखिएगा, नहीं तो उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, तो x का मान किस में रख देना है? दूसरे समीकरण में। तो दूसरा समीकरण है क्या? x माइनस वाई बराबर 4 है। x का मान रखना है, तो यहाँ पे x का मान कितना रखना है? 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई। अब यह 14 बच जाएगा यहाँ पर, y यह भी माइनस, यह भी y माइनस, और यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा, और यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा। 1y मिलके 2y हो जाएंगे, तो माइनस कितना हो गया? 2y। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर 4 आ गया। ठीक, अब आप पक्षांतर कर लीजिए। ठीक है, पक्षांतर इसको यहीं पे रहने दीजिए, माइनस 2y रहने दीजिए, और 4 है, और यह 14 जो है, देखिए जिस चर का मान निकालना हो उसको एक तरफ रखिए, बाकी सभी को एक तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ पर 2y है, हमने रहने दिया माइनस 2y, और यह 14 उधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर माइनस 10, क्योंकि 14 बड़ा है तो चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक है, और 14 में से 4 घट जाएगा तो 10 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे फिर आ जाएगा y बराबर, यहाँ पे 2 पच्चे 10 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया? 5। y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। अब यही y का मान समीकरण में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में, पहले या दूसरे में। समीकरण 1 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है, रखने पर देखिए, जब 2 में रखेंगे या 1 में रखेंगे तो यहां पे किसकी वैल्यू रखनी है? y की। तो x को वैसे ही रहने दीजिए, y की वैल्यू रख लेनी है 5, बराबर कितना आया है? 14। ठीक है, x बराबर 14 माइनस 5, x बराबर आ जाएगा 9 आंसर। ठीक है, अगर आपको उत्तर की जांच भी करनी है, अच्छा एक बार और लिख देते हैं, अतः
यहाँ पे अंतिम लाइन जरूर लिखा करिए। अतः x बराबर 9 व y बराबर 5 आंसर। ठीक है, इस तरह से लिखना है अंत में। अगर आपको जांच भी करनी है क्या हमारा उत्तर सही है, तो दोनों समीकरण में रख के देखिए मान, x का मान अगर यहाँ पे देखिए अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए तो समझ लीजिए आपका मान सही है। तो अगर 9 और 5 को जोड़ दें, 9 और 5 को जोड़ देंगे तो 14 आएगा, बिल्कुल आएगा। 9 में से 5 को घटा दें तो 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो घटा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं इसके दूसरे सवाल पर। देखिए दूसरा सवाल क्या लिखा है, तो नोट कर लीजिएगा इसे। अब आइए दूसरे सवाल पर। इसका दूसरा सवाल है यस माइनस टी बराबर लिखा है 3। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। दूसरा लिखा है यस बटा 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 भी बना सकते हैं, तो बना लेते हैं यहीं पर, नहीं तो हल करके बना सकते हैं इसको, और हल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अब यहां पे अगर चाहें तो लिख सकते हैं यहां पे इसको हल करके 2 या 3 टी। ठीक है, तो पहले समीकरण 1 से हल कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा समीकरण 1 से। ठीक है, देखिए यस माइनस टी बराबर कितना दिया है 3। आपको पता है कि एक चर का मान निकालना है यहां से, तो यस का मान निकाल लेते हैं। तो यस का मान निकालेंगे तो 3 प्लस टी हो जाएगा, टी इधर से पक्षांतर हो जाएगा, और पक्षांतर होगा तो यहां से माइनस है, यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यस बराबर 3 प्लस टी हो गया, यस बराबर 3 प्लस टी हो गया। अब यस का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो क्या लिखेंगे, अब यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए अगर यस का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यस की जगह पे हमें 3 प्लस टी रख देना है। तो यस यहां है तो यहां पे रख देना है 3 प्लस टी अपान 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अच्छा अब यहां पे ये बताइए, अगर हमारे पास a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 हो तो हम इसे लिख सकते हैं a बाई 2 प्लस b बाई 2, यह याद रहे। ठीक है, ये भिन्नों के लिए आप जानते ही होंगे। तो यहां पे अगर a प्लस बी बराबर 2 लिखा है तो a बटे 2 प्लस b बटे 2, तो यहां पे 3 प्लस टी बटे 3 लिखा है, तो हम लिख सकते हैं 3 बटे 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर कितना, 6। ठीक है, 3 3 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब ठीक है, अगर यहाँ 1 आ गया तो 1 इधर चला जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे इसको हल कर लीजिए तो यह हो जाएगा 2t, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए 2t, और 3 का करेंगे t में तो 3t, और बटे 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे 6 आ गया, 6 आ गया, और यहां से यह 1 बचा है तो 6 माइनस इसको 1 कर लीजिए। ठीक है, आगे यहां पे देख लीजिए, देखिए यहां पे अब यहां पे चलते हैं। अब यहाँ 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 5t, यानी कि 5t हो गया हमारे पास। बटे यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप याद रखेंगे कि a बटे b लिखा हो प्लस x बटे y लिखा हो, तो पहले a का x में y में गुणा हो जाएगा, फिर इसका यहाँ पे हो जाएगा bx बन जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा नीचे वालों का आपस में गुणा by हो जाएगा। तो इस तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो 5t बटे 6 हो गया, 5t बटे 6 हो गया, और 6 में से 1 चला जाए तो कितना आ जाएगा, 5। अब यहाँ पे इसके बटे 1 लिख सकते हैं, 5 1 कम 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ बच गया 1t माने t बच जाएगा। तो अब देखिए t का गुणा 1 में करिए तो t हो जाएगा, और 6 का गुणा 1 में करिए तो 6 आ जाएगा। तो t का मान कितना आ गया, 6। अब इसी t का मान समीकरण 1 या 2 में रख लीजिए। आसान कौन सा लग रहा है, तो समीकरण 1 ही लग रहा है। तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए अगर हम t का मान, तो हमारा समीकरण नंबर 1 है यस माइनस टी, लेकिन t की जगह पे 6 रख देना है। तो यस माइनस 6 बराबर 3, और यस बराबर 3 प्लस 6 हो जाएगा पक्षांतर, यस बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यस का मान आ गया, तो अंत में लिखेंगे अतः यस बराबर 9 व t बराबर 6 आंसर। जांच भी करनी है तो एक समीकरण में रख के जांच कर लीजिए। तो अगर हम यस का मान 9 रखें और t का मान 6 रखें
तो यहाँ पे 9 माइनस 6 बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि हमें पहले में चाहिए। दूसरा भी चेक कर सकते हैं, आ रहा है यस बटे 3 यानी 9/3 प्लस टी बटा 2 यानी 6/2, तो 3 त्रिका 9 और 2 तिहाई 6 यानी 3 3 जुड़ जाएगा, 3 + 3 बराबर 6 आ जाएगा, तो दूसरे में बराबर 6 ही चाहिए। तो यह आपकी जांच हो गई। ठीक है, तो यह चेक कर सकते हैं इस प्रकार से आपका उत्तर सही आया है कि नहीं। तो इसको भी उतार लीजिए, आसान सवाल था। तो ठीक है, क्या करना है, एक समीकरण को हल करके एक चर का मान निकालना है दूसरे चर के पद में। ठीक है, तो यानी कि हमने यस का मान निकाला है टी के पद में। देखिए यहां पर यस का अंतर समझिएगा, इस तरह से यस बनेगा और इस तरह से 5, तो यस को 5 मत समझिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे देखिएगा, तो मैंने एक चर का मान निकाला दूसरे चर के पद में, फिर उस मान को यानी यस के मान को समीकरण 2 में रख दिया, दूसरे समीकरण में यानी जो अन्य समीकरण बचेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे टी का मान 6 प्राप्त कर लिया, और 6 प्राप्त करने के बाद 6 का मतलब टी का मान जो है वह किसी भी समीकरण में रखकर मैंने दूसरे चर का मान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार यस बराबर 9 आ गया, टी बराबर 6 आ गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। तो इस सवाल को नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए। अब सवाल नंबर इसी का पहले का 3। देखिए समीकरण क्या है, समीकरण यहां पे 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9। अब इसे हल करने से पहले इसको थोड़ा सा चेक करिए कि यह समपाती रेखाओं का है, तो इसका जो होगा हल एक नहीं आएगा, इसके अनेक हल आएंगे। तो यहां पे मैं सीधे बता दूं, यहां पे मानक इसको उपरोक्त समीकरणों को पहले मानक रूप में लिख लीजिए। मैंने 1 और 2 इसीलिए नहीं लिखा है कि पहले मैं मानक रूप में लिख लेता हूं, या फिर हल कर सकते हैं। देखिए हल कैसे करेंगे, तो यहां पे प्रतिस्थापन से, तो प्रतिस्थापन से ही बताना है, तो इसको हल भी कर लेते हैं। समीकरण 1 से लिखिए पहले, समीकरण 1 से 3x - y बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां से y का मान निकालिए, बड़ा आसान होगा। y को उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो y प्लस हो गया, और 3 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3x - 3 यानी y का मान रख दीजिए अब किसमें, समीकरण 2 में। तो इसको समीकरण 1 ही रहने दीजिए, अब इसको 2 बना लीजिए। ठीक है, तो y का मान अब लिख के, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए अगर y का मान समीकरण 2 में रखा जाए, तो y का मान रखना है तो 9x तो वैसे ही रहेगा, 3 गुणे y का मान है 3x - 3 बराबर यहाँ पे y। ठीक है, चलिए y नहीं है, यहाँ 9 है। अब मल्टीप्लाई करिए, 9x - 3 त्रिका 9x, माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, और यह हो जाएगा 3 त्रिका 9, और यहाँ 9, 9x यह वाला कट गया, 9 बराबर कितना आ गया, 9। ठीक है, या 1 बराबर 1 लिख सकते हैं। अगर दोनों पक्ष रैखिक समीकरण युग्म को हल करते समय प्रतिस्थापन विधि से या किसी भी विधि से हल करते समय यह दो चीजें अगर यहाँ पे y का मान यहाँ पे रखें हैं और यह दोनों पक्ष बराबर हो जाए, तो इसका मतलब है रैखिक समीकरण युग्म से जो प्राप्त रेखाएं हैं वह समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती होंगी। और समपाती होने का मतलब है जो समीकरण 1 का हल होगा वह समीकरण 2 का भी हल होगा। तो समीकरण 1 के सभी हल समीकरण 2 के हल होंगे। ठीक है, अर्थात देन समीकरण 1 के सभी हल समीकरण 2 के हल होंगे। ठीक है, अर्थात रेखाएं समपाती हैं और इस और इन इस लिखेंगे, और इस रैखिक समीकरण युग्म के समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है,
यानी कि अनेक हल, समीकरण 1 का जो भी हल आएगा समीकरण 2 में। और यह तो आपको याद है कि एक समीकरण दिया हो तो उसका हल कैसे याद करते हैं, यक्स की वैल्यू रखते हैं। देखिए कैसे, तो 3x माइनस वाई है, 3x माइनस वाई है बराबर 3 है। तो एक चर का मान रखते हैं, दूसरे चर का मान प्राप्त होता है। तो यक्स का मान आप अगर 1 रख दें तो यह हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर 3, 3 3 से कट गया, माइनस वाई बराबर 1 या वाई बराबर माइनस 1। ठीक है, यानी कि यक्स बराबर 1 मिल गया, वाई बराबर माइनस 1। तो क्या यह मान इसमें रखा जा सकता है? इसमें रखने पर यही आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देख लीजिए, तो 9 गुणे 1 करेंगे, माइनस 3 गुणे माइनस 1 करेंगे, तो यह आ जाएगा कितना, 9। और यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा एक बार फिर से मिला लीजिए, x बराबर 1 रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कितना, 3, कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पे मिलाइए, और यहाँ पर 3 हो जाएगा और माइनस वाई हो जाएगा बराबर 3 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस, यह 3 3 से क्या हो गया, कट गया, माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है, अरे सॉरी, यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, कटेगा नहीं, यह काटने वाली प्रक्रिया गलत है। देखिएगा यहाँ 3x माइनस वाई है, यानी कि 3 गुणे 1 माइनस वाई है बराबर 3 है, तो 3 माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, इस तरह से यह काटा नहीं जाता है। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, तो देख लीजिए थोड़ा सा, यह पक्षांतर हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस वाई बराबर 0 मिलेगा, यानी y बराबर 0, यानी x बराबर 1 तो y बराबर कितना आ गया, 0। अब यह वैल्यू रख के चेक करिए। ठीक है, तो देखिए y गुणे 1 माइनस 3 गुणे 0 क्या बराबर 9 आ जाएगा, तो 9, यहाँ पे माइनस 0 बराबर 9 आ जाएगा। कोई दूसरी वैल्यू चेक करके देखिए, समीकरण 2 से, मतलब कि समीकरण 1 से दूसरी वैल्यू निकालिए। यहाँ पे 3 का, यहाँ पे x का मान 2 रख दीजिए, तो x बराबर 2 रखने पर 3 गुणे 2 माइनस वाई बराबर 3, तो 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 6 माइनस वाई बराबर माइनस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस से कट गया, y बराबर 3, तो x बराबर 2 रखने पर y बराबर 3। ठीक है, अब रख के देखिए, तो 9 गुणे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस 3 गुणे 3 बराबर 9 लाना है, क्या आ जाएगा, तो 9 दूनी 18, 3 त्रिक का 9, 18 में से 9 जाए 9, तो आ गया, संतुष्ट हो गया। यानी कि जो भी समीकरण 1 का हल होगा वह समीकरण 2 का भी हल होगा। यानी एक रेखा पे कई बिंदु होते हैं, तो हल मतलब यहाँ पे क्या होता है, बिंदु। ठीक है, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं और पहले का सभी हल दूसरे का हल होगा। इस प्रकार जो दोनों रैखिक समीकरण युग्म, मतलब कि यह जो रैखिक समीकरण युग्म है उसके अनंत हल आएंगे, क्योंकि रेखाएं क्या हैं, समपाती। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 के सभी हल, क्योंकि यह 9 बराबर 9 हो गया। इस प्रकार से जब भी यहाँ बराबर मिल जाए यहाँ पे, तो कहेंगे समीकरण 1 के सभी हल समीकरण 2 के हल होंगे, अर्थात रेखाएं समपाती हैं और इस रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। ठीक है, चलिए तो इसको उतार लीजिए ऐसे ही। यह तो छोटा सवाल था, इसमें हल आपके सभी हल, एक समीकरण के सभी हल दूसरे समीकरण के हल हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं चौथे सवाल की। तो पहले का चौथा सवाल देखिए, क्या लिखा है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यह समीकरण नंबर 1। इसके बाद लिखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, समीकरण नंबर 2। तो चाहे तो आप दशमलव हटाकर हल करिए या तो दशमलव के साथ हल करिए। दशमलव हटाने के लिए समीकरण 1 में 10 से गुणा, समीकरण 2 में 10 से गुणा। देखिए एक अंक भी दशमलव लगा, यहाँ पे भी एक अंक, यहाँ पे भी एक अंक, यहाँ पे भी एक अंक, तो आप 10 से गुणा करके इसको दशमलव हटा भी सकते हैं। नहीं हटाने का मन है तो ऐसे ही लगाते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, देखिए 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, तो एक चर का मान दूसरे चर के रूप में लाना है, तो यहां पे हम लोग x को छोड़ देते हैं, y को उधर कर लेते हैं। देखिएगा 1.3 यहां पे माइनस 0.3y। अब हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, तो यहां से पक्षांतर कर लेंगे, 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 हो जाएगा।
ठीक है। तो चाहे तो आप 10 से गुणा करके इसका दशमलव हटा भी सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो लिख देंगे अंश और हर में 10 से गुणा करने पर, यहाँ पे 10 से गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 10 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 10 से गुणा करेंगे तो यह 10 का गुणा होगा, एक अंक पे दशमलव गायब हो जाएगा, 13 बचेगा। यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ 3 बचेगा, तो 13 माइनस 3y, और यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। तो यह आ गया यक्स का मान। अब यक्स का मान यही यक्स का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। तो यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर बताइए 0.4 है, यक्स का मान हटाना है तो यक्स हटा दीजिए, उसकी जगह पर रख देंगे 13 माइनस 3y बटे 2 और धन 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। यह 2 देखिए बटे में है, यहां से कट जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो 2 दूना 4, एक अंक पे दशमलव तो लगा लेंगे दशमलव, यहां आ जाएगा 0.2 गुणे 13 माइनस, अब देखिए पहले तो ये कोष्टक में करके गुणा कर यहां पे लिख लीजिए, 13 माइनस 3y कोष्टक बंद प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। इसको और हल करिए, अब यहां 0.2 का गुणा करिए तो 13 दूनी हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26, लेकिन एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा लीजिए, माइनस 13, यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 दूनी 6, एक अंक पे दशमलव लगेगा 0.6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब केवल चर का मान चाहिए तो चर एक तरफ रहने दीजिए और अचर पद को एक तरफ लाइए। तो यहाँ पे 2.6 जो है आप उधर कर लीजिए, ठीक है। तो यह पहले इधर बचेगा कौन कौन, तो यहाँ पे देखिए इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। यह माइनस 0.6 है, यह माइनस 0.5 है, ठीक है। तो माइनस 1.1 बचेगा, माइनस 0.1 बचेगा, इतना y बचेगा। और इसके बाद इधर पर छांतर करके जो लाएंगे 2.3 माइनस 2.6, 2.3 माइनस 2.6, ठीक है। तो माइनस 0.1y बराबर, यह देखिए घटाएंगे तो बड़े का चिन्ह रहेगा, 2.6 बड़ा है, 2.3 छोटा है, लेकिन घटेगा तो आएगा कितना, तो 2.6 माइनस करेंगे 2.3, घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ 0.3 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस 0.3 बचेगा। माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ 0.1 बचा, अब पक्षांतर कर लीजिए इसको, तो y बराबर 0.3 बटे 0.1, 10 से गुणा कर लीजिए, दशमलव समाप्त, तो y बराबर 3/1 या बराबर लिख सकते हैं, या y बराबर 3, ठीक है। y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, 1 में रखने पर, चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 0.2 यक्स छोड़ दीजिए प्लस 0.3 y का मान 3 हो जाएगा बराबर 1.3, ठीक है। तो 0.2 यक्स प्लस 3 त्रिका 9, ठीक है, 0.9 हो जाएगा, एक अंक भी दशमलव है, 1.3, देखिए दशमलव यहाँ पे लगाया जाता है। अगर संख्याओं में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं कहीं कहीं पर बीच में लिख दिया हूँ, थोड़ा सा ये नीचे होता है, अगर इस तरह से बनाया जाए तो यह है 2.3, ठीक है। अगर यह बीच में कर दिया जाता है तो इसको हम पढ़ते हैं इंटू, ठीक है। सामान्यतः यहाँ पे दशमलव ही चल रहा है तो कहीं पे भी लगा हो दशमलव मानेंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो यह हो गया 0.2 यक्स बराबर 1.3 माइनस 0.9। अगर यहाँ पे 1.3 में से ऐसे घटाना होता है, दशमलव नीचे दशमलव, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 13 में से 9 घटा दूं तो कितना बचेगा, तो 13 में से 9 जाए 4 बचेगा, और यहाँ दशमलव लग गया, 0.4 बच जाएगा, तो 0.2 यानी 0.2 यक्स बराबर 0.4, यानी कि यक्स बराबर हम लिख सकते हैं 0.4 बटे 0.2, 10 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अब कर लेते हैं या यहीं पे कर लेते हैं, देखिए तो यक्स बराबर आ जाएगा 4/2, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे दशमलव समाप्त हो जाएगा, ठीक है, और 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यक्स बराबर 2 अंत में लिख सकते हैं, अतः यक्स बराबर 2 व वाई बराबर कितना आया था 3, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यह आप और आसान कर सकते थे, अगर 10 से गुणा कर लिए थे पहले समीकरण में तो एक नया समीकरण आ जाता, 2x + 3y बराबर 13,
और यहाँ पे 10 से गुणा करते तो 4x प्लस 5y प्लस 23 आ जाता। तो इस तरह से आप सवाल को दूसरे तरीके से हल कर सकते थे, प्रतिस्थापन ही विधि रहेगी। ठीक है, तो यह है प्रतिस्थापन विधि। तो इसके पहले के 4 सवाल हुए हैं। 5वें पर आते हैं, देखिए। तो पहले का 5वां सवाल, तो 5वें सवाल में क्या लिखा है देखिएगा। करड़ी में 2x, करड़ी में 2 है, फिर x से इंटू, यानी करड़ी में केवल 2 है और x से नहीं है। यहां पे भी y करड़ी के बाहर है। ठीक है, बराबर 0 लिखा है। समीकरण नंबर यह 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर लिखा है करड़ी में 3 इंटू एक्स प्लस करड़ी में 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से किसी चर का मान निकालेंगे। देखिए, समीकरण 1 से सब प्रक्रिया सेम है। समीकरण 1 से क्या निकलेगा, x की मान निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू। तो पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। करड़ी में 2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। करड़ी में 2 यानी कि √2 इंटू एक्स बराबर माइनस, यह पक्षांतर कर लीजिए, माइनस √3 इंटू वाई। यक्स बराबर, हमको यक्स की वैल्यू केवल चाहिए, यक्स बराबर √3 माइनस √3 अपान √2, यह पक्षांतर होकर नीचे चला जाएगा, इंटू वाई हो जाएगा। अब यही यक्स की वैल्यू समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यहां पे अब लिख लेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख के देखिए कितना आता है। चलिए, तो यहां पे देखिएगा यक्स का मान रखना है समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में यक्स का मान रखना है। तो करड़ी में 3 गुणे माइनस, जब भी माइनस लगा हो, गुणे का चिन्ह हो, आगे सामने कोई चिन्ह हो तो तुरंत कोष्टक लगा दीजिएगा। तो करड़ी में 3 बटे करड़ी में 2 इंटू वाई है, और यहां पे इंटू लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद क्या है, कोष्टक बंद, प्लस √8 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए। देखिए, यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे करड़ी में 3 है, करड़ी में 3 है, गुणा करेंगे तो केवल 3 बचेगा, और -3 लिखा है वाई का, वाई अंश में कहलाता है। जब भी यहाँ लिखा हो तो यह अंश का पार्ट होता है। बटे करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 8 इंटू वाई बराबर 0। आगे यहाँ से हल कर लेते हैं अब। ठीक है, तो देखिए, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे बटे 1 लिखा जा सकता है, और जब 1 बटे हो तो यहाँ पे, अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लीजिए। क्या कर लीजिए, तिर्यक गुणा। तो -3y, ठीक है, और यह प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो करड़ी में 16। देखिए, करड़ी दोनों का क्रम समान है, तो करड़ी वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए करड़ी का क्रम क्या है, समान है, इसलिए इनका अंदर गुणा हो जाएगा। तो करड़ी में 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यह गुणा आप लोगों को पीछे पढ़ाया जा चुका है बेसिक मैथ में। ठीक है, यहाँ पे करड़ी में 2 का 1 में गुणा करेंगे तो केवल करड़ी में 2 आएगा। ठीक, बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब देखिए, 0 का गुणा तो यहाँ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 में करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो यह खत्म हो जाएगा। -3y प्लस, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे बात करेंगे तो यह हो जाएगा कितना, 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका खत्म। यह कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, तो 4, और यह हो जाएगा 4, और यहाँ पे y 4y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे और हल करिए, तो यहाँ पे और हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, y आपस में जुड़ेगा, तो 4y में से 3y निकल जाए तो केवल y आएगा, और y बराबर कितना आ गया, 0। अब यह y का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपकी मर्जी हो तो 2 में रख लीजिएगा रखने पर। ठीक है, तो करड़ी में 2 इंटू एक्स प्लस करड़ी में 3, देखिए इसको पढ़ेंगे करड़ी में 3y नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे करड़ी में 3 इंटू वाई। ठीक है, यानी गुणे y, नहीं तो अगर करड़ी में 3y पढ़ेंगे ना तो यह समझ में आएगा। ठीक है, इसको कभी भी करड़ी में 3 इंटू वाई पढ़ेंगे, इसको कभी भी पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे, करड़ी में 3 इंटू वाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा, बराबर कितना लिखा है, 0, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू पुट करनी है 0, बराबर 0 हो गया। करड़ी में 2
इंटू यक्स और यह प्लस 0 का गुणा करेंगे 0 बराबर 0। करड़ी में 2 इंटू यक्स बराबर 0 मिलेगा। यक्स बराबर 0/√2 करेंगे तो यहाँ पे देन यक्स बराबर भी 0 मिलेगा। अंत में आप कह देंगे अतः यक्स बराबर 0 व y बराबर 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर 0 और y बराबर 0। देख लीजिए इसको एक बार फिर से। तो समीकरण 1 से हमने किसका मान निकाला, यक्स का। क्या आया, करड़ी में माइनस करड़ी में 3/करड़ी में 2 इंटू वाई। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब यक्स का मान समीकरण 2 में रख दिया। तो यह रखने के बाद हमको यहाँ से y का मान क्या मिला है, 0 मिला है। y का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया या फिर 2 में रखेंगे, उससे यक्स का मान क्या मिल जाएगा, 0। अतः यक्स बराबर 0 y बराबर 0 समीकरण के क्या है, हल है। ठीक है, तो यह भी नोट कर लीजिए। इसका एक लास्ट सवाल है, ठीक, उसको भी देख लीजिए। देखिए तो लास्ट सवाल है इसका, सवाल नंबर 6। तो 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। अब देखिए इस समीकरण को ना, पहले इसका दूसरा समीकरण यहां लिखा है तो मैं 1 2 नहीं लिखूंगा। अब 1 2 इसको हल करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और हल कर लीजिए। तो इसका पहला समीकरण पहले हल कर लेते हैं, या करके इसे ही लिख सकते हैं। देखिए 3 त्रिक 9x, यहां माइनस आ जाएगा तो -5 दूनी 10y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बटे 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और बराबर -2 आ जाएगा। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा इधर, तो यहां से 6 हटाते हैं और इसको लिख देंगे -12। ठीक है, यह बना समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरा समीकरण क्या है वह देखिए, यहां पे लिखा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, इसको भी करिए, इसको भी हल करिए। देखिए तिर्यक गुणा करिए पहले, 2x प्लस 3y बटे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर 13/6। हर से यहां से कट जाएगा तो आपको मिलेगा केवल इतना। यह समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 3। 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, अब समीकरण 1 को हल करिए। तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, 9x माइनस 10y बराबर -12, और 9x बराबर हम लिख सकते हैं -12 प्लस 10y, या x बराबर -12 प्लस 10y बटे कितना, 9 हो जाएगा। अब यही x का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, तो इधर रखेंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए रखिए। तो यहां पे रखेंगे तो 2 इंटू यक्स की वैल्यू आई है तो -12 प्लस 10y/9, और यहां पे प्लस 10y हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे कोष्ट, अब यहां पे देखिएगा, यहां पे 10y पहले, सॉरी यहां पे 3y है पहले से। यहां पे देख लीजिए, पहले एक बार फिर से देखिएगा, 2 है, यक्स की वैल्यू रखनी है तो यक्स की वैल्यू इतनी रखनी है, तो यह कोष्टक बंद हो गया। यक्स की वैल्यू मैंने रख दिया, फिर किसकी वैल्यू रखनी है, रखनी ही नहीं है, अब 3y लिख देना है, प्लस 3y लिख देना है, बराबर कितना रख लेना है, 13। ठीक है, अब देखिए यह तो कटेगा है नहीं, यहां से कटने वाला है नहीं, तो गुणा कर लीजिए, -12 दूनी 24, और 2 का गुणा करेंगे यहाँ पे, प्लस 10 दूनी 20y। ठीक है, और बटे कितना, टोटल के बटे कितना हो गया, 9। ठीक, प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, एक और देखिए, एक लाइन और जाएगा, अभी एक लाइन क्या, अभी और जाएगा। तो देखिएगा, अब इसका यहाँ पे बटे, इसके बटे 1 लिख सकते हैं। तो अब तिर्यक गुणा करिए, 1 का गुणा करेंगे, यहाँ कोई प्रभाव नहीं होगा, तो -24 प्लस 20y। ठीक है, यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्रभाव, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, तो प्लस 27y बटे कितना, 9 एकम 9। तो यहाँ पे जब भी तिर्यक गुणा करते हैं तो इसका इसमें और 9 का यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे हर का आपस में गुणा कर लेते हैं। 9 एकम 9 बराबर कितना आ गया, 13। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं बटे, और 1 का गुणा करेंगे, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -24 और प्लस यहाँ 20y है, यहाँ 27y, तो 47y हो जाएगा, और यहाँ 13 का 9 में गुणा करेंगे तो 13 9 117।
ठीक है, 13 9 117 हो जाएगा। अब देखिए यहां से इसको जोड़ लेंगे, या माइनस उधर जाएगा प्लस, क्योंकि हमें चर का मान चाहिए, तो चर को एक तरफ रखेंगे, अचर को एक तरफ ले जाएंगे, प्लस 24 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 47y और इसमें 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 7 4 11 के 1 2 1 3 1 4 और 2 मतलब कि अब जुड़ेगा ही नहीं, यहाँ पे 141, y बराबर 141 बटे 47। ठीक है, 3 से काटिए, कट जाएगा। देखिए 47 में 3 से गुणा करिए कितना आता है, तो 7 त्रिक 21, 4 तिहाई 12, 12 2 14, यह कट जाएगा 3 बार में, तो y बराबर कितना आ गया 3, y बराबर 3। अब y की वैल्यू किसी में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में जो आपको आसान लगे। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखिए, तो 2 में रखना है y का मान, तो 2x छोड़ दीजिए, 3y लिखना है, तो y का मान यहां 3 रख दीजिए। ठीक है, बराबर 13, यहां हो जाएगा 2x और यह हो जाएगा 9 और बराबर 13, 2x बराबर, अब 13 में से 9 घटा दीजिए, डायरेक्ट घटा के लिख देते हैं, 4 बचेगा, x बराबर 4 बटे 2, 2 दूना 4, 2, x बराबर आ गया 2, अतः है x बराबर 2 व y बराबर 3, इसके हो गए आंसर। ठीक है, तो यह भी आसान सवाल था, आराम से नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल कंप्लीट हुआ है। इसके बाद और भी सवाल हैं, 2 और 3 है, 3 में कई खंड हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।